हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने रोजगार GSMCM चैनल पर। और आए आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक ही नहीं बल्कि चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और उस बेल आइकन को भी दबाएंगे, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। तो हमारी हिंदी की सीरीज चल रही थी जिसमें आप लोगों को क्रिया पढ़ा दिया था। आज पढ़ाते हैं संधि। संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार की होती हैं, कैसे पहचानेंगे कि किस शब्द में कौन सी संधि है। तो पढ़ाते हैं संधि। संधि 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 क्या होती है, संधि के प्रकार क्या होते हैं। पहले हिंदी व्याकरण के संधि का स्थान जान लेते हैं कहाँ। तो लिख लेते हैं क्या, पहले हिंदी व्याकरण में संधि का स्थान जान लेते हैं। क्या करते हैं हम, पहले ये जान लेते हैं कि संधि का स्थान हमारा कहाँ पर है, इतनी बातें जान लेते हैं। उसके बाद में शब्दों का वर्गीकरण आता है उसके अंतर्गत संधि आएगी। तो शब्दों का वर्गीकरण, वर्गीकरण शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार के आधार पे संधि बनी हुई है। तो शब्दों को का वर्गीकरण क्या होता है। शब्दों के वर्गीकरण को चार भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में पहला हो गया हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को बांटा गया है। उसके बाद बांटा गया है हमारा रचना या बनावट के आधार पर बांटा गया है। दूसरा बांटा गया है रचना या बनावट के आधार, यानी शब्दों को चार भागों में बांटा गया। कौन कौन, पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हो गया हमारा रचना बनावट के आधार, उत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, पांचवा चौथा हमारा होता है व्याकरण के आधार पर, व्याकरण की व्युत्पत्ति के आधार पर। दिख रहा है, नहीं दिख रहा। व्याकरण की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो शब्दों को चार भागों में बांटा गया। कौन कौन से हो गए, उत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरण की व्युत्पत्ति के आधार पर। चार भागों में बांट दिया गया है। अब उसके बाद बात आती है, तो शब्दों के प्रकार हमने बता दिए चार होते हैं। अब पहला इसमें जो आता हमारा उत्पत्ति के आधार पर, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। देखो, पहला हो गया देशज, देशज शब्द। दूसरा हो गया हमारा विदेशज, तीसरा हो गया हमारा है देशज हो गए, विदेशज हो गए, और तीसरा हो गया हमारा है तत्सम तद्भव, तत्सम। चौथा हो गया हमारा है तद्भव, और पांचवा जो हमारा बचा हुआ है वो हो गए हैं संकर शब्द। संकर शब्द
इसमें आप लोगों को हम तत्सम और तद्भव पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। बचे हैं देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द, ये अभी पढ़ाने बाकी हैं। आगे डेली 1-2 वीडियो मिल रहे हैं तो डेली आप लोगों को मिला करेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया कि उत्पत्ति